हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एटलीस्ट 2 लाइट रेज हम ऑब्जेक्ट से लेते हैं जो कि मिरर पर इंसिडेंट होती है, और उसके बाद में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हम रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करती है वहां रियल इमेज बनती है, और जहां इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है, अगर एक्सटेंडेड हम लाइट रेज लें तो अगर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे तो वहां आपके पास वर्चुअल इमेज आती है, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं एक एग्जांपल से, ताकि आपको याद आ जाए लास्ट वाली वीडियोस। हमारे पास एक प्लेन मिरर है ये, और दूसरा प्लेन मिरर जो है वो ये है। इनके बीच में डिस्टेंस है 2x, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा है एट ए डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस जो है a है और ये डिस्टेंस भी a है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट रखा है इनके मिड पॉइंट पे, मिड लाइन पे रखा हुआ है। तो वापस देखते हैं इससे कितनी इमेज हमें मिलेगी। तो एक इमेज तो मैं यहां से डायरेक्ट बना सकता हूं, कौन सी, ये वाली। एक लाइट रे ऐसे गई और एक लाइट रे जो है वो ऐसे चली गई। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट पर। तो एक इमेज बनी I1। दूसरी इमेज इससे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये लाइट रे गई, ये कहां से आती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से। तो एक इमेज हमें ये मिली, ठीक है। तो हमारे पास 2 इमेज आई। पहली इमेज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से मिली इससे, दूसरी इमेज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से मिली इस मिरर से। क्या हम तीसरी इमेज प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अगर ये लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो जाती है तो बिल्कुल हां, हम यहां पे थर्ड इमेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। देखें उसको कैसे आएगी, या आ सकती है या नहीं आ सकती। लेट अस कंसीडर दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी x अपॉन a। tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन a। क्या इस ट्राइंगल में भी tan थीटा x अपॉन ए होगा? अगर x अपॉन ए हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल लाइट रे इधर चली जाएगी। इस ट्राइंगल में देखते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी है। तो ये हो गया अपने पास 2x, और ये हो गया a प्लस a, दैट मीन्स 2a। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे 2x अपॉन 2a, इसका मतलब x अपॉन a हमें मिला। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये जो लाइट रे है वो डायरेक्ट यहां पे टकराएगी मिरर पे, और हमें तीसरी इमेज मिलेगी, बिकॉज दिस इमेज विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमें तीसरी इमेज यहां पे प्राप्त हुई। आई होप सो आपको सभी को समझ में आए होंगे ये तीनों एग्जांपल्स। दीज आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स फॉर जेईई मेन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो क्या है, वो क्वेश्चन है ये।
लाइट रे के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, वो क्या है? देखिए, ये दो प्लेन मिरर्स किसी एंगल पर है, ठीक है, फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर पैरेलल टू सेकंड मिरर, ठीक है, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर पैरेलल टू सेकंड मिरर एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे retrace its path, find theta। तो मैंने क्या कहा, ए लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू सेकंड मिरर ऑन फर्स्ट मिरर एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो हां, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लाइट प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? तो वो कब करेगी? वो लाइट रिट्रेस तब करेगी जब प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो। किस तरह से? इस तरह से। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये ऐसे ही चली जाएगी। तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या स्ट्राइक किया कि जो हमें थर्ड रिफ्लेक्शन करवाना है, तो थर्ड रिफ्लेक्शन में कहीं ना कहीं ये प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई होगी। मतलब एक लाइट रे इसके पैरेलल आई, ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा है, दैट इज थीटा। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इधर तो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इधर चली गई तो ये प्लेन पर मिरर पर परपेंडिकुलर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, लाइट रे कैसे जानी चाहिए? कुछ ऐसे जानी चाहिए। तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन देखो, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 90 डिग्री। तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो मैं यहां पे बना सकता हूं ये नॉर्मल, किस मिरर के लिए? सेकंड मिरर के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ये थीटा है, ये नॉर्मल हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये ट्राइंगल के थर्ड एंगल ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हाफ हाफ हो गए, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो हुआ वो अपने पास आया 45 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और ध्यान से देखें यहां पे, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये 45 माइनस थीटा बाई 2 है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 45 माइनस थीटा बाई 2, दैट मीन्स 45 प्लस थीटा बाई 2। तो अब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें, तो यहां हमारे पास तीनों एंगल्स हैं। फर्स्ट इज थीटा, सेकेंड इज 90 एंड थर्ड इज दिस। तो तीनों एंगल का जो समेशन होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमने यहां पे एक इक्वेशन बनाई, क्या? 45 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गए 135 सब्ट्रैक्ट किया 180 में, 135 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 45, और ये हो गया 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 45, ये 15
थीटा आ गया 30 डिग्री, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने की। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं देखता हूं। एक और लास्ट हम सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम में क्या कि माना एक हमारे पास ये मिरर है। ठीक है, एक मिरर है जिसकी हाइट कितनी है? h हाइट का मिरर है, उससे L डिस्टेंस पर एक बीचों बीच एक ऑब्जर्वर है और सेम L डिस्टेंस पर एक वॉल है। ठीक है, और इस वॉल पे एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक प्लेन मिरर है h हाइट का, उसके मिड पॉइंट पे L डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है और L डिस्टेंस पर एक वॉल है जिस पर एक ऑब्जेक्ट, जिस पर एक पॉइंट पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वर जो है कितने समय तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा मिरर में। तो इस टाइप की जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि ऑब्जर्वर कितने समय तक ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, इमेज को देख पाएगा, तो ध्यान रखिए, अगर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है तो ऑब्जर्वर क्या कर पाएगा? ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे आ गया और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इससे लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास अगर जा रही है तो ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देख पाएगा और इसकी इमेज कहां बन रही होगी? कहीं यहां पे। ठीक है, तो ऑब्जर्वर इसकी इमेज को इस समय देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कहीं पे भी होगा तो आराम से लाइट रेज इसके पास पहुंच जाएगी और ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा। माना वो ऊपर जाता जा रहा है और किसी समय वो यहां पर पहुंच गया, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी समय कहां पहुंच गया? वहां पे पहुंच गया। और ये लास्ट है जब वो ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा और इसकी लाइट रे जो बनाएंगे हम वो कुछ ऐसे ही होगी। ये एंगल देखिए, तो यहां तक, इस डिस्टेंस तक, जो ये डिस्टेंस आई, इस डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है तो वो इस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। तो अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज h। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू h है। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस आ गई तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो देखिए कितनी आती है। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1। ऑफ कोर्स सी बात है, क्या होगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में, ध्यान से दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan θ1 की वैल्यू लिखता हूं तो वो कितनी आएगी? tan θ1 ये आएगी x अपॉन 2l। और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan θ1 को देखता हूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? h अपॉन 2
अपॉन एल, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई h। इन द सिमिलर मैनर, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, तो ये भी हम कह सकते हैं कंसीडर दिस डिस्टेंस इज y एंड y मस्ट बी इक्वल्स टू h। सब कुछ सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस मूव किया। टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास कितना, 3h, h h h। तो टाइम टेकन 3h अपॉन v। इतने समय तक ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन लेवल थोड़ा ज्यादा, ठीक। तो मैंने कहा जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के, कि हमें ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखानी है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस निकलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर तक जानी चाहिए ना, तभी तो वो देख पाएगा, अदरवाइज वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, माना हमारे पास एक पुली मास सिस्टम है और इस पुली से एक एल लेंथ का प्लेन मिरर एक एंड से बंधा हुआ है और यहां एक पर्सन है, ठीक है। और यहां पे एक बॉल फिक्स्ड है, बॉल जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, इनके मास भी हम दे दिए 4m, दिस इज m, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि पर्सन बॉल की इमेज कितने समय तक देख पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि एक प्लेन मिरर है जो कि स्ट्रिंग के एक एंड से कनेक्टेड है, दूसरा एक पर्सन है जो कि स्ट्रिंग के अनदर एंड से कनेक्टेड है, दैट इज आइडियल पुली, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, और एक बॉल है जो कि यहां पे फिक्स है। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, ये मिरर का मास ज्यादा है, पर्सन का कम है, तो पर्सन मिरर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन, पर्सन ऊपर जाएगा। तो अभी तो लाइट रेज यहां तक पहुंच रही है, जब ये मिरर नीचे जाएगा तो हो सकता है कोई समय ऐसा आए जब लाइट रेज, बॉल से निकलने वाली लाइट रेज पर्सन तक ना पहुंच पाए, तो हमें वही कैलकुलेट करना है क्या, कि पर्सन बॉल की इमेज कितने समय तक देख पाएगा, ठीक है। तो माना t समय तक पर्सन बॉल की इमेज को देख पाएगा, और t समय में जो मिरर होगा वो कुछ x नीचे आ जाएगा, मिरर होगा वो x नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर है जो कि x से नीचे आ गया, बॉल यहीं पर फिक्स है, और जब मिरर नीचे आएगा तो पर्सन भी ऊपर चला जाएगा ना, तो इसका मतलब यहां पे पहुंच गया पर्सन x डिस्टेंस ऊपर, पर्सन पहुंच गया x डिस्टेंस ऊपर। नाउ दिस सिस्टम इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, ठीक है। दिस सिस्टम इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। नाउ बॉल से जो लाइट है वो पर्सन तक पहुंच रही है, और मैं कह रहा हूं
अब देखो ये लास्ट लाइट है, लाइट रे जो है, थोड़ा सा भी अगर मिरर नीचे की तरफ आया और पर्सन ऊपर गया तो बॉल से जो निकलने वाली लाइट है वो पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन इमेज नहीं देख पाएगा। तो लेट अस अज्यूम दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये है। तो वापस हम देखें tan थीटा इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो ये पूरी L है यहां से यहां तक, तो ये X से सेपरेटेड है, तो दिस डिस्टेंस इज L माइनस X, ये X है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू L माइनस X अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज कांस्टेंट, लेट अस कंसीडर C, तो L माइनस X अपॉन C। ऑल्सो इन दिस ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन C। तो हेयर x इज इक्वल टू L बाय 3। तो हमारे पास लगभग आधा सॉल्यूशन हो चुका है प्रॉब्लम का, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी डिस्टेंस मिरर या पर्सन ट्रेवल करे कि उसके बाद में इमेज पर्सन तक पहुंचे ही ना। अब केवल मुझे ये जो डिस्टेंस आई x इज इक्वल्स टू L/3, इसे चलने में कितना टाइम लगा केवल वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Acceleration is given by, in pulley mass system, in this manner, m2 is 4m, m1 is m, m2 is 4m plus m, that is 5m into g, that will be 3 by 5g। ये एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन है, दैट इज द डिस्टेंस, तो s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। s की वैल्यू मेरे पास है L/3 हाफ 3g/5 इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल्स टू 10L अपॉन 9g, 10L अपॉन 9g रूट ओवर, दैट इज द टाइम। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन वापस सुन लीजिए, क्या बोला गया था कि पर्सन ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने समय तक देख पाएगा। तो मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया, क्या कि जब बॉल से लाइट रेज टकराकर, मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आईज तक पहुंचेगी, तब तक वो देख पाएगा, अन्यथा नहीं देख पाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सुनिए कि एक मिरर है 40 सेंटीमीटर हाइट का, जो ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा हुआ है। एक सोर्स 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जिससे एक ऑब्जर्वर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट क्या हो ताकि ये सोर्स की इमेज को देख पाए। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। ए मिरर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अबव ग्राउंड 40 सेंटीमीटर at 20 centimeter, and point source is placed from this point source
ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए लाइट रेज जो आएगी वो यहां से चारों तरफ से ऐसे निकलेगी, तो सबसे पहली लाइट जो इससे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी वो ये वाली होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अगर मैं देखूं कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा एंगल पर ऐसे चली जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कब इमेज को देख पाएगा? जब ऑब्जर्वर की आंखों तक लाइट रे पहुंचेगी, ठीक है। तो हियर दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये इमेज को देख पाएगा। कंसीडर दिस हाइट इज x and this is 40 centimeter. Now we have to calculate x, then minimum height will be equal to x plus 40, ठीक है क्या? In this triangle tan थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है इस ट्राइंगल में? तो tan थीटा हो जाएगा 40/20, which is equal to, in this triangle tan theta, देखो ध्यान से, that is x/60। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर एंड h मिनिमम आ गया 120 प्लस 40 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम H मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम लाइट रे देखिए, तो सोर्स से निकलने वाली वो लाइट जो मिरर से लास्ट रिफ्लेक्ट होगी वो ये होगी। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा और ऑब्जर्वर यहां पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, कौन सी, y, तो इसमें मैं 80 ऐड कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट। तो अगर मैं यहां पे देखूं अगेन tan theta in two different triangles. First in this triangle tan theta is equals to, in this triangle 80/20, तो tan theta is 80/20 which is equal to, देखिए what is the value of tan theta, y/60। ये हमारे पास 4 टाइम्स गया, y इज इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर एंड h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 240 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। तो h मिनिमम हमारे पास आया 160 सेंटीमीटर एंड h मैक्सिमम इज 320 सेंटीमीटर। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमारे पास एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है कई बार। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक पर्सन की हाइट h है तो उसे मिनिमम लेंथ का मिरर कितना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज को देख पाए? बिल्कुल सही, h/2 लेंथ का, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि एक पर्सन की हाइट अगर h है तो उसे h/2 मिरर की हाइट का मिरर चाहिए ताकि वो कंप्लीट अपनी हाइट को देख पाए। लेकिन वो मिरर कैसे रखा होना चाहिए? वर्टिकली। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है जिसको हम कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं वहां पे आपको स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है
कि a mirror is placed at an angle theta from vertical। एक मिरर है जो कि थीटा एंगल पर है वर्टिकल से। दिस इज ग्राउंड। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अब मैं वर्टिकली नहीं रख रहा हूं मिरर को, मैं मिरर को रख रहा हूं थोड़ा थीटा एंगल पर टिल्ट करके। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द मिरर सच दैट, calculate the maximum distance of person from the mirror such that he can see his full image। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है मेरा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। A mirror is placed at an angle theta from the vertical, calculate the maximum distance of the person of height h such that he can see full image of his body अंडर आई। मतलब केवल आपको इसके नीचे का दिखना चाहिए। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकालिए और कहां तक पहुंचानी है, ऑब्जर्वर की आईज तक। तो मैं चाहता हूं कि ऑब्जर्वर अपनी आंखों की इमेज देखे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन की आंखें। इमेज ऑब्जर्वर क्या हो गया, पर्सन की आंखें। मतलब लाइट रे यहां से निकलनी चाहिए और यहीं तक पहुंचनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे अचीव होगा, जब लाइट यहां से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, ये तब अचीव होगा। तो लाइट ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। क्या ये अपने आंखों की इमेज देख पाएगा, बिल्कुल देख पाएगा। नाउ अब दूसरी बात, वो अपने पैरों को भी देखना चाहिए। तो लाइट, एक लाइट यहां से आई ये वाली, और कहां तक जानी चाहिए, उसकी आंखों तक जानी चाहिए। तो ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x। ठीक है, तो वही हम सब ज्योमेट्रिकल मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अगर मैं इस प्लेन के मिरर के इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो दिस इज नॉर्मल। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, ये 90 हो गया। अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम ये वाला एंगल कितना निकाल पाएंगे, ये देखिए। मैंने यहां इसको एक्सटेंड किया। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो गया, हाँ या ना। ठीक है, देखिए ये वाला कंप्लीट एंगल क्या 2 थीटा हो गया। इन दिस ट्राइंगल क्या मैं tan 2 थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं, जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं। h अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा, x इज इक्वल्स टू h cot 2 थीटा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। x is equals to h cot 2 theta is the maximum distance up to which person can see his complete image। अगर ये इससे थोड़ा दूर खड़ा होगा तो बिल्कुल भी वो इमेज देख नहीं पाएगा। यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एट दिस पॉइंट कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर फ्रॉम ग्राउंड। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब क्या ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, एल मिनिमम, हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये भी कर लेंगे कैलकुलेट। देखो ये हाइट हमारे पास आई h, ये है x, ये है डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। अगेन दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो इसमें वापस अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है तो मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा। देखो ये h है तो ये कितना आ गया, ये 2 थीटा है। दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन साइन 2 थीटा।
अब अगर मेरे पास केवल ये वाला एंगल आ जाए तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो देखें ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा, ये कंप्लीट 90 है तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये एंगल आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास एल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, दिस इज एल मिनिमम, दिस इज एच अपॉन साइन 2 थीटा, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, एच अपॉन साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 माइनस थीटा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना बना, एच साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एच अपॉन 2 कॉस थीटा, दैट इज एल मिनिमम। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस देखे ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे। तो अभी तक हमने, देखो ध्यान से, अभी तक हमने जो बात की है हमेशा पॉइंट सोर्स की बात की है। हाँ, अगर पॉइंट सोर्स के अलावा यहां पे एक्सटेंडेड सोर्स आ जाएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो दिस टॉपिक इज ओनली फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस में आज तक कभी ऐसा सवाल पूछा नहीं गया है, तो जेई एडवांस के लिए ये टॉपिक है स्पेशली ज्योमेट्रिकल शैडो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है और एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और यहां पे स्क्रीन रखी है, तो ज्योमेट्रिकल शैडो क्या होगी वो हम देखें। तो स्क्रीन पर जो लाइट जाएगी वो मैक्सिमम ये होगी, मतलब यहां से लाइट यहां पे जा सकती है, ये वाला रीजन यहां पे लाइट अवेलेबल होगी, ये वाला रीजन यहां पे भी लाइट अवेलेबल होगी, यहां पे जो बनेगा वो बनेगा ज्योमेट्रिकल शैडो, यहां जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ज्योमेट्रिकल शैडो। ये था पॉइंट सोर्स के लिए ज्योमेट्रिकल शैडो। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कैसे बनाएंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो हम बोल सकते हैं सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स इसके बेस्ट एग्जांपल है। सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब सन, मून और अर्थ, ठीक है, ये एक लाइन में आ जाते हैं। इसी तरह लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब सन, अर्थ और मून, ध्यान रखिए इसमें अर्थ बीच में है, पहले सन और अर्थ के बीच में मून था। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिन्हें हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए, माना हमारे पास ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्स्टेकल है, ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्स्टेकल
यहां पे स्क्रीन है, तो इससे जो इमेज बनेगी, ये एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह यहां पे बिहेव करेगा। अगर हम इससे इमेज देखें कैसी बनेगी शैडो यहां पे, तो एक लाइट रे तो यहां पे ऐसे पहुंचेगी और एक लाइट रे यहां पे ऐसे पहुंचेगी। क्या ये शैडो बनी रीजन? ठीक है। अब देखिए, अगर यहां से लाइट रे ये वाली जा रही है तो यहां से ये भी तो जा सकती है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से लाइट रे एक और ये वाली पहुंचा दी, मतलब सोर्स से अब जो लाइट रे जा रही है वो यहां पे अवेलेबल है इस तरह से। तो ये हमारे पास जो रीजन बना, ये बना पार्शियली शैडो और पार्शियली लाइट रीजन यहां पे बना। पार्शियल रीजन यहां पे कंप्लीट ज्योमेट्रिकल शैडो है। इसी तरह से जिस तरह से इस सोर्स से लाइट रे यहां पे पहुंची है, उसी तरह से इस सोर्स से भी तो लाइट यहां पे पहुंच सकती है। ये वापस रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, पार्शियल शैडो यहां पे रहेगी। ठीक है। तो इस रीजन को जो हम बोलते हैं, इस कंप्लीट डार्क रीजन को कहा जाता है अम्ब्रा। क्या कहते हैं? अम्ब्रा। किसको? कंप्लीट डार्क रीजन को। किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। और पार्शियली जो हमारे पास ये डार्क रीजन होते हैं उनको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो सेम ये भी क्या हो गया, पेनम्ब्रा। तो अगर हमारे पास एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है तो वहां पे एक कंप्लीट डार्क रीजन बनता है जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, और एक पार्शियली लाइट रीजन और पार्शियली डार्क रीजन हमारे पास बनता है जिसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्या देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक लाइट सोर्स है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स जिसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये ग्राउंड से या स्क्रीन से, दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन से 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 500 सेंटीमीटर पर। एक ऑब्स्टेकल है, एक ऑब्स्टेकल है जिसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, और ये स्क्रीन से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। नाउ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, दैट इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। तो पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं कि अम्ब्रा कैसे बनेगा। मैंने कहा अम्ब्रा होता है कंप्लीट डार्क रीजन। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो पोर्शन बना हमारे पास अम्ब्रा, इसको मैंने एक्सटेंडेड कर दिया इस तरह से। ये जो रीजन बना वो क्या कहलाएगा, अम्ब्रा। ये जो रीजन हमारे पास आया वो क्या कहलाएगा, अम्ब्रा। ओके, तो इसकी रेडियस मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें देखो, लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x, ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। तो यहां पे मैं 3 सिमिलर ट्रायंगल मान सकता हूं। क्या? एक तो ये, एक ये और एक ये। अगर मैं इन तीनों में tan थीटा की वैल्यूज निकालूं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट दिस डिस्टेंस इज r0 जो हमें कैलकुलेट करनी है, दैट डिस्टेंस इज r0 जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, r0 अपॉन x इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में
2.5 अपॉन 100 प्लस एक्स, 2.5 अपॉन 100 प्लस एक्स। और इस ट्रायंगल में 5 अपॉन 500 प्लस एक्स, 5 अपॉन 500 प्लस एक्स। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और मैं फिर इन दोनों इक्वेशंस को लूंगा तो x की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो R0 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेता हूं तो 1 अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 500 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया 200 प्लस 2x, तो यहां से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 300 अपॉन x, ओनली 1, 300 सेंटीमीटर। x आ रहा है हमारे पास 300 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू को मैंने यहां पे रखा तो हमारे पास R0 आ जाएगा। तो देखिए R0 क्या आएगा, R0 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन में ले रहा हूं 5 अपॉन 500 प्लस एक्स 300, ये हो गया 00 00 कैंसिल हुए, R0 आया 15 अपॉन 8 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अम्ब्रा। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा मतलब कौन सा रीजन जो यहां पे बनेगा, इसकी रेडियस, ये वाला रीजन, इसकी रेडियस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। होप सो आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब हम कैलकुलेट उसमें करेंगे व्हाट विल बी द मिरर फॉर्मूला, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, और बहुत सारे पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो आप जरूर इन वीडियो से अपडेटेड रहिए। होप सो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको 100% बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।